हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं कंबशन के बारे में। कंबशन क्या होता है केमिस्ट्री में? तो कंबशन वर्ड बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ते हुए आपको आएगा बीच में पढ़ने में, और इसका मतलब ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस इतनी सी बात है कि कोई एक फ्यूल किसी एक ऑक्सीडेंट के साथ जब रिएक्शन करता है तो उसको हम कंबशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक कोल मान लेते हैं, कोयला मान लेते हैं, वो जल रहा है। तो जल रहा है तो किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। फ्यूल क्या हो गया? कोयला हो गया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या कर रहा है? कंबशन की प्रोसेस कर रहा है। हम व्हीकल्स यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स यूज करते हैं, उसके अंदर पेट्रोल या डीजल एज अ फ्यूल यूज करते हैं और वो उसका ऑक्सीजनेशन होके कंबशन होके एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब इसको क्या कहा गया है? एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक एक समझते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जो एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकाले। ऑब्वियसली आप किसी चीज को जलाओगे तो क्या निकलेगी? उसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी। ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि एक का रिडक्शन हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया है C3H8। ठीक है, यहाँ पे C3H8 की रिएक्शन हुई है 5 ऑक्सीजन के साथ। तो क्या होगा? यहाँ पर CO2 बने हैं 3 और 4 H2O बने हैं। तो क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर ये हुआ है कि C3H8 जो है इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर H2O बना है। H2O में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। ये एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, जिनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं हम। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए ये जनरल फॉर्मूला होगा CXHY। ठीक है, ZO2 तो X CO2 बन जाएगा और Y/2 H2O बन जाएगा। यहाँ पे X हमने 3 लिया है, Y 8 लिया है। ठीक है, और Z क्या लिया है? 5 लिया है। तो यहाँ पर C3 का 3 CO2 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे Y/2, Y क्या था? 8 था, 8/2 4 H2O हो गया। ठीक है, अब कोई चीज जलती है तो दो चीजें निकलती हैं, आपको पता होगा। स्मोक, धुआं बोलते हैं जिसको, और फ्लेम। फ्लेम क्या होती है? जिसको हम आग की लपट बोलते हैं। ठीक है, लपटें निकलती हैं। तो फ्लेम्स निकलती हैं जो हमको ऑरेंज कलर, येलो कलर की दिखाई देंगी। हम घर पे जो गैस यूज करते हैं LPG, उसकी ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। तो अगर प्रॉपरली जल रहा होता है कोई चीज, कंबशन हो रहा होता है, तो उसकी फ्लेम ब्लू दिखेगी आपको, और इनकम्प्लीट हो रहा हो तो उसकी फ्लेम आपको कैसी दिखेगी? ऑरेंजिश येलोइश टाइप की दिखेगी। तो जो स्मोक है वो क्या है? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स है। ऑक्सीडेशन होने के बाद जो बचा वो क्या होगा? वो स्मोक होगी। और फ्लेम क्या है? वेपोराइज प्रोडक्ट है। फ्लेम किससे बन रही है? वेपोराइज, जो प्रोडक्ट वेपोराइज हो रहे हैं उनसे बन रही है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स क्या होता है? कंबशन के प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, जैसे CO2 है, H2O है। Results in energy release because O2 is less stable in the bond strength। अब क्या हो रहा है कि जो स्टेबल कंबशन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन लेस स्टेबल था। तो ऑब्वियसली जब भी कोई रिएक्शन कंप्लीट होने की कोशिश करती है तो वो क्या करती है? लेस स्टेबल स्टेट से मोर स्टेबल स्टेट में जाने की कोशिश करती है। तो इसी तरीके से कंबशन की प्रोसेस होती है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हीट ऑफ कंबशन या हीटिंग वैल्यू या एनर्जी वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू उसे कहा जाता है जितनी हीट रिलीज होती है पूरे कंबशन के अंदर। तो इतनी पूरी प्रोसेस हो गई, इसमें हीट निकली होगी ऑब्वियसली। तो जो हीट निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? हीट ऑफ कंबशन बोलेंगे, या कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे, या हीटिंग वैल्यू बोलेंगे, या एनर्जी वैल्यू बोलेंगे। और इस पे मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है कैलोरीफिक वीडियो पे। तो अगर आपको कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पढ़ना है
तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंबशन। ये प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसका हम प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।